बाद मैं भी अपनी जॉगिंग के लिए निकल पड़ा था और लगभग 10 किलोमीटर तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप रनिंग के बाद मैंने भी अपने लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही लिया था। और तभी जॉगिंग करते करते जब मैं पार्क के पास पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं मेरे दोस्त और वो अपनी कार्स के साथ खड़े होकर कुछ वहाँ पे कर रहे थे। वाह भाई वाह, क्या पोज दे रहा है, ऐसी पोज दे, मस्त फोटो आ रही है। अच्छी फोटो तो देखो लेनी ही पड़ेंगी और अच्छे से लें। जरा आज मुझे भी फ्रेम में सही से लेना, आज मैं बहुत तैयार होके आया हूँ। अरे भाई तुम लोग मेरे लिए तो रुक जाओ। ये सब देखते ही मैं अपने तुरंत दोस्तों की तरफ भागते हुए पहुंच जाता हूँ और उनसे पूछने लगता हूँ, अरे दोस्तों तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये सुन के मेरा कैंपर वाला दोस्त मुझे बोलने लगता है, इन लोगों ने नई नवेली गाड़ियाँ ली है, तो मैं उन्हीं का फोटो शूट करके दे रहा था। मैं बोलता हूँ कि कमाल है, सबने नई गाड़ी ले ली। तो ये सुन के चिरकुट मेरी तरफ गुस्से से देखता है और मुझे बोलने लगता है, हाँ हम सभी ने नई गाड़ी ली है, सबकी सब लेटेस्ट टॉप मॉडल, और इनको खरीदने की यहाँ पर किसी की औकात नहीं है। अरे ऐसा मत कहो, जानता हूँ इसकी बेइज्जती करने में मजा आता है, पर फिर भी। हाँ मैं तो बोर हो रहा हूँ। उसकी ये बात सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैं उसे बोलता हूँ कि इतने महंगी और टॉप मॉडल गाड़ी लेने का फायदा ही क्या, जबकि मैंने तो चैंपियनशिप रेस में तुम सभी को ऑटो से ही हरा दिया था। ये बात सुन के चिरकुट और भी ज्यादा बौखला जाता है और मुझे बोलने लगता है, पिछली बार सिर्फ तेरी किस्मत ने तेरा साथ दिया था, वरना मैं ही जीतने वाला था, और अगर तू सच में इतना अच्छा ड्राइवर है तो मुझे फिर से एक बार हरा के दिखा। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, तो मेरे बाकी सारे दोस्त बोलने लगते हैं, रहने दो, वैसे भी ये डर रहा है, शायद इस बार इसका तुक्का ना लगे। अगर एक बार हरा दिया है तो दूसरी बार हराने में क्या शर्म, क्योंकि ये मुझे हरा ही नहीं सकता। इतना सब सुनने के बाद मैं भी चुप नहीं रहने वाला था और मैं बोल देता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रेस करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन के मेरा कैंपर वाला दोस्त बोलने लगता है, तो ठीक है भाई, आज 1:30 बजे के बाद जुनूना जंगल के पीछे वाले एरिया पे पहुंच जाना, वहीं पे रेस होंगी। और इतना बोलने के बाद मेरे सारे के सारे दोस्त अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग तो जा रहे थे लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि मुझे सबसे पहले अपनी एक गाड़ी का जुगाड़ करना है जिसके जरिए मैं रेस में पार्टिसिपेट कर सकूं, क्योंकि मेरी ऑफिशियल पुलिस की स्कॉर्पियो को तो रेस में इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। तो मैं फटाफट वहाँ से निकल पड़ता हूँ अपनी गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए। भागते भागते मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे रास्ते में एक ऑटो दिखाई देता है। अब मैं ज्यादा देर वेट न करते हुए सीधा ऑटो की तरफ जाता हूँ और ऑटो के अंदर बैठ जाता हूँ। ऑटो वाले भैया मुझसे पूछने लगते हैं, और साहेब कहाँ छोड़ूं आपको? मैं उन्हें बोलता हूँ कि भैया आप मेन रोड की तरफ चलिए, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है साहेब। इतना बोल के भैया ऑटो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं सीधा मेन रोड की तरफ। वैसे तो भी सुबह के 9:30 बज रहे थे और मेरे पास अच्छा खासा टाइम था कोई एक बढ़िया सी गाड़ी ढूंढने के लिए। और जब मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए गाड़ी का जुगाड़ कहाँ से करूँ, तभी मेरे दिमाग में एक धांसू सा आइडिया आता है और मैं ऑटो वाले भैया को बोलता हूँ कि भाई साहब जल्दी से जल्दी अपने ऑटो को सिटी के मेन पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दो। ठीक है साहेब। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम ऑटो से आ गए थे सिटी के मेन पुलिस स्टेशन जहाँ पे मैं वर्क करता था। लो पहुंच गए साहेब। उसके बाद मैं ऑटो से उतरता हूँ और ऑटो वाले भैया को उनके पैसे दे देता हूँ। उसके तुरंत बाद भागते भागते पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता हूँ। अब वहाँ पे मेरे साथ में जो लोग ऑफिसर्स काम करते थे वो लोग मुझे देख के बोलने लगते हैं, अरे मूसा भाई आज तो तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेरे पास एक जरूरी काम है, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकोगे? अरे हाँ बिल्कुल, तुम बोलो तो सही, क्या बात है? मैं उन्हें बोलता हूँ कि मुझे जंक यार्ड से एक कार चाहिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, बस थोड़ी बहुत चलने में अच्छी होनी चाहिए। ये सुन के वो लोग दोनों मुझे घूरने लगते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बोलते हैं ठीक है। और फिर मेरे एक साथी ऑफिसर मुझे जंक यार्ड के गैरेज में लेके जाते हैं और गैरेज का दरवाजा खुलते ही मुझे मेरे सामने दिखाई देती है एक एक्सीडेंटल स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। इसकी हालत थोड़ी खस्ता जरूर थी लेकिन इसके चारों व्हील सही सलामत थे और ऑफिसर मुझे बोल रहे थे कि इसके 2-3 इंजन पार्ट को रिप्लेस कर दो, गाड़ी बढ़िया चलती है और अगर तुम चाहो तो पूरा पैनल भी चेंज कर सकते हो। अब वैसे तो मुझे गाड़ी की बॉडी से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ इसका परफॉर्मेंस चाहिए था। तो मैं अपने साथी ऑफिसर को थैंक यू बोलता हूँ और फिर उसके तुरंत बाद में अपने दोस्त को फोन कर लेता हूँ और बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना टो ट्रक लेके यहाँ पे पहुंचो। और मुझे अब पता था अच्छे से इस गाड़ी के साथ आखिर करना क्या है। 15 मिनट के इंतजार के बाद मेरा दोस्त अपना टो ट्रक लेके वहाँ पे पहुंच जाता है और ट्रक को पार्क करने के बाद हम अपनी गाड़ी को उसके ऊपर लोड कर देते हैं। गाड़ी प्रॉपर्ली लोड होने के बाद मैं फटाफट ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और अपने दोस्त को बोलता हूँ चलो निकले यहाँ से। हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था, मैंने सोच लिया था कि हम बबलू मैकेनिक के पास जाएंगे, उसके पास जाके फटाफट पार्ट को रिप्लेस कर देंगे, हो सके तो 2-3 पैनल भी चेंज कर देंगे। और ये सारी चीजें करने के लिए बबलू मैकेनिक को सिर्फ 1 से 2 घंटे लगने वाले थे और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। वर्कशॉप में पहुंचने के बाद बबलू मैकेनिक को मैं सारी बातें बता देता हूँ, लेकिन वो कुछ मुझे ऐसा बोलता है जिसकी वजह से मेरा पूरा के पूरा प्लान चौपट हो गया था। सॉरी भाई, पर तेरी स्कॉर्पियो आज रिपेयर नहीं हो पाएंगी। ये सुन के मैं बबलू मैकेनिक को बोलता हूँ कि मुझे रिस्टोरेशन नहीं करना, बस 2-3 पार्ट्स ही रिप्लेस करने हैं, गाड़ी जैसी है वैसी रहने दो। बात वही तो है भाई, पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, 5-6 ग्राहक और इंतजार कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के पार्ट्स के लिए। पार्ट्स को आने में बहुत टाइम लग रहा है, मेरी बात समझ, आज स्कॉर्पियो रिपेयर नहीं हो पाएंगी। ये सुनने के बाद मैं काफी मायूस हो गया था। अब मैं इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं थी और मेरा दोस्त सब सारे के सारे मिलके मेरा मजाक उड़ाने वाले थे। लेकिन इतने में बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगते हैं, भाई रेस में हिस्सा लेने के लिए स्कॉर्पियो जरूरी है क्या? तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मुझे तो बस गाड़ी से मतलब है, गाड़ी कैसी भी हो। ये सुन के वो ठीक है बोलते हैं और तुरंत उसके बाद अपने एक वर्कर को फोन लगा के बोलने लगते हैं, हाँ भाई 403 कस्टमर की गाड़ी लेके आ जल्दी से, अर्जेंट है। और फिर वो मुझे बोलते हैं कि इंतजार कर, तेरे लिए कस्टमर की गाड़ी आ रही है तो उसी से